I'd like to take this opportunity I'd like to take this opportunity कि इनका जो हमारा ऑपोजिशन के दोस्त है, इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उस पे मैं अफसोस का इजहार करना चाह रहा हूँ। हम अब मैं शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं जनाब स्पीकर? अब ये तो आजकल कुछ परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, सियासतदानों को मजबूत करने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं। और वो 30 सालों के लिए अगर किसी ने हमारा मुखालफत किया तो इन्हीं लोगों ने मुखालफत किया जनाब स्पीकर। और अब भी वो बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। वो बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, बात अगर करना है स्पीकर, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आईन का बालादस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम, आईन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आईन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आईन पे और आईन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो इनका ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत का सियासत है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आईन के बालादस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस, अभी आपने भी तकरीरें करनी है, रूल ऑफ लॉ में आपने भी तकरीरें करनी है, कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस। मौजूद है, मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा। जनाब स्पीकर, ये गैर संजीदगी देखें इनके, ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को दे तो तोहफा, पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस इनका मुनाफिकत की सबूत है। ये उन सूबा के मसाइल का हल नहीं निकालना चाहते, उनका जेन्युइन इश्यूज पे सियासत नहीं करना चाहते, जो उनका सूबाई जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं। दिलचस्पी है तो अपना जाती मसले पे, अपने रोने धोने पे वो ना पाकिस्तान के अवाम ना उस सूबा पे जहां उनका हुकूमत है उस सूबा का अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, तो इतना ड्रामाबाज है जनाब स्पीकर, मैं आपको क्या बताऊं। हकीकत कुछ और है, दिखाता कुछ और है, यही शायद इनका सियासत है। वैसे ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है। ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें खटक साहब, तशरीफ रखें जनाब स्पीकर, आपने तशरीफ रखें। ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब इस तरह ना करें, आपने भी बोलना है। जनाब स्पीकर, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा, तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग बयान देता है। तो हमारा मासूम गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान तो गवर्नर साहब के लिए, खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। मसला इसमें वो है, मसला इसमें सिर्फ इतना है कि चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे यहां हो, चाहे पिछले इनका हुकूमत का करदगी हो, डोगर साहब आप देखें ये सियासत ही यही रहा है कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, और इसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इनका जो गैर संजीदा सियासत है जनाब स्पीकर, वो आप देख लें। ये अब कहते हैं कि ये सियासी जमात है, मगर दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मंदोखेल साहब जनाब स्पीकर, इनका ऑर्डर इन द हाउस जो गैर संजीदगी है वो आपको नजर आ रहा है। अभी भी
अपना रोना धोना, आवाम Order in के the House. मसाइल पे कोई दिलचस्पी नहीं, और मई 9 जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इस मई 9 में इन्वॉल्व था, उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरियत एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे, इनका हक है कि वो सियासत करे। तशरीफ रखें। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुल्म खुला दहशतगर्दी है। सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक नहीं है। शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है, और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। ये तो एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था, और नाकाम रहा। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म का हर साजिश हमेशा के लिए नाकाम रहेगा जनाब स्पीकर। अगर हम मुल्क के मफाद के बारे में सोचते हैं, अगर हम यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम डायलॉग की बात करते हैं, इसका यही नहीं मतलब कि हम अपने असूलों पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है।